आजाद समाज सेवा समिति का 29वां वार्षिकोत्सव नगर के तिकोनिया पार्क में धूमधाम से मनाया गया। शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत समाचार के मुख्य संपादक ब्रजेश मिश्रा और मैग्सेसेस पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे भी शामिल हुए। वहीं संस्था के संस्थापक सदस्य एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान कंबल वितरण के साथ साथ मेधावी स्कूली बच्चियों को साइकिल, महिलाओं के जीविकोपार्जन के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया गया। अब आगे सुनिए भारत समाचार के मुख्य संपादक ब्रजेश मिश्रा और संस्था के अध्यक्ष अशोक सिंह ने क्या कहा। जोशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने उनके बारे में काफी कुछ कहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं आजाद सेवा समिति का, जिन्होंने मुझे आज तीसरी बार बल्कि चौथी बार एक बार लास्ट में याद अब मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे और मेरे अत्यंत प्रिय मित्र और सुल्तानपुर की संसद ही नहीं दुनिया भर में आवाज बने और जिनके बारे में मैं स्वयं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं और ये आपको बता सकता हूं कि अगर कोई एक ईमानदार नेता, कोई एक कर्मठ नेता, कोई एक साहसी नेता, कोई एक ऐसा नेता जो समाज के प्रति जिसने 100% समर्पण का भाव रखा है, ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय दोस्त संजय सिंह जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि 29 वर्षों से इस संस्था का वो संचालन कर रहे हैं और समाज के प्रति समर्पण का उनका भाव आज भी परिलक्षित हो रहा है। कार्यक्रम में मौजूद माननीय संदीप पांडे जी, आप सब लोग जो हो सकता है कि बहुत से लोग इनके बारे में कम जानते हो, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन आपकी, समाज की, गरीब की, सर्वहारा की, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसकी लड़ाई में इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है। मैं संदीप पांडे जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनसे आज मेरी मुलाकात 10 वर्षों के बाद हुई, लेकिन वो वैसे ही अभी हैंडसम दिख रहे हैं। जो सबका सुल्तान हो, जो सर्वोत्तम सुल्तान हो, हमें आज की डेट में ये संकल्प लेना है कि हमें सबको मिलकर सुल्तानपुर को एक ऐसे समाज के रूप में, एक ऐसे शहर के रूप में स्थापित करना है जहां का भाईचारे की मिसाल, जैसा हमारे केशव करतार जी कह रहे थे कि यहाँ की संस्थाओं में आपस में इतनी एकता है कि वो सब मिलकर इस शहर की समस्याओं को निराकरण करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। बहनों भाइयों, आप सबको संकल्प लेना चाहिए और मैं आग्रह करूंगा आजाद सेवा समिति से, शहीद स्मारक सेवा समिति से, कि आप सब लोग एक बैठक बुलाएं, इस शहर के ट्रैफिक को कैसे ठीक करें, अतिक्रमण कैसे कम करें, इस शहर को साफ कैसे करें और इस तिकोनिया पार्क को कैसे हम विकसित कर सकते हैं। संजय जी के पास तो फंड भी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा एक वॉकिंग ट्रैक भी यहाँ पर बनना है कि कुछ लोगों को यहाँ पर वॉक करने का भी मिले, इसका ब्यूटिफिकेशन। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मुझे अपने बीच आमंत्रित करते हैं और मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है सुल्तानपुर आप सब आके। जब मैं लखनऊ जाता हूँ तो मुझसे बहुत मेरे दोस्त और पत्रकार साथी पूछते हैं कि तुम वहीं क्यों जाते हो, तो शायद मैं इस बात का जवाब आज यहाँ पर दे पाया हूँ कि मैं इसलिए यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों के चेहरों पे, उनकी नीयत में और उनके काम में सेवा के बारे में और सुल्तानपुर के लोगों की सेवा के बारे में उनको भुलाया नहीं जा सकता, उनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं। और हमेशा मुस्कुराने वाले मेरे दोस्त अशोक सिंह, आजाद सेवा समिति के अध्यक्ष, इनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनको कभी मैंने दुखी भाव में नहीं देखा। जब संजय सिंह जी जेल गए और मेरी इनकी मुलाकात हुई तभी मुस्कुराए, हंसते हुए। और इस कार्यक्रम में एक प्रेरणा, बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को और आप सबके बीच हम सबको एकत्र करने वाली श्रीमती अनीता सिंह, मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ और आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ तो उनकी वजह से।
ये उनका आदेश था कि आपको आना है। पिछली बार मुझे आना था, लेकिन मुझे विदेश में कुछ कार्यक्रम की वजह से मुझे जाना पड़ा। मैं पिछली बार नहीं आ पाया आप लोगों के बीच, उसके लिए क्षमा। बहनों भाइयों, सुल्तानपुर से मेरा बहुत पुराना नाता तो नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नाता हो गया है कि मैं अपने पूरी जिंदगी में, पूरे एक वर्ष में अगर कोई एक सार्वजनिक कार्यक्रम को मैं जाता हूँ तो वो जगह सुल्तानपुर है। मैं साल में सिर्फ एक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता हूँ और वो है आपका सुल्तानपुर, और मैं इसी कार्यक्रम में आता हूँ। हमारे अशोक सिंह जी भी अभी कह रहे थे, राधेश्याम जी भी कह रहे थे, और अमन जी भी कई बात कह रहे थे कि हर बार ब्रजेश मिश्रा यहाँ क्यों आते, या हर बार मुख्य अतिथि ब्रजेश मिश्रा क्यों होते। मैं आज उसका जवाब देना चाहता हूँ। पूरे साल एक कार्यक्रम में सिर्फ जाता हूँ, बाकी समय तो मैं टेलीविजन पर ही रहता हूँ। तो मैं सुल्तानपुर इसलिए आता हूँ क्योंकि इस समिति और आप लोगों के बीच मुझे बस एक ही शब्द है जो बहुत प्रेरित करता है, जो लखनऊ से यहाँ तक आने के लिए मुझे विवश करता है, वो है सेवा। इस सेवा भाव के साथ आजाद सेवा समिति काम करती है। 30 वर्षों में मुझे तो गांव के लोग पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। यही वो लोग हैं, यही वो अंतिम पायदान के लोग हैं, यही वो सर्वहारा है। इन्हीं के लिए हम संघर्ष करते हैं, इन्हीं के लिए हम लड़ते हैं, इन्हीं के लिए जन कल्याणकारी और परोपकारी योजनाएं सरकार लागू करे, इसके लिए हम सब कार्य करते हैं। इन्हीं के लिए जिस सेवा और समर्पण भाव के साथ आजाद सेवा समिति काम करती है, बहनों भाइयों, मैं आपको पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, 26 साल हो गए मुझे उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते। मैंने बहुत बड़े बड़े भी कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अनूठा है, अद्भुत है, शानदार है, और मैं हर साल चला रहा हूं। अब तो बहुत से लोग आदी हो गए हैं मुझे यहाँ देखिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगले वर्ष मैं फिर आऊंगा। कुछ जगहों पर रिश्ता किससे बनता है? प्रेम से बनता है, विश्वास से बनता है, सेवा से बनता है। और जिस सेवा का मूल्य और जिस सेवा का काम आजाद सेवा समिति ने करके दिखाया है, बहनों भाइयों, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं। मैंने पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैंने आप सब लोगों से कहा, 2 साल पहले की बात है, और आज देखिए वो समस्या कितनी विकराल हो गई। मैं सुल्तानपुर की यूथ कम्युनिटी से, बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। पिछली बार मैं कहते गया था कि रील एक बड़ी घातक बीमारी की तरह हमारे समाज में फैल रही है, और आज देखिए उस रील ने समाज को लील लिया। संजय भाई ठीक है, हर व्यक्ति समाज की साझा समस्याओं को, समाज को, अपने दायित्वों को, अपने परिवार को, जो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भूल गया है और हर वक्त मोबाइल पर है। गाड़ी चला रहा है तो, बैठा हुआ है तो, हर वक्त वो मोबाइल है। वो समाज की समस्याओं को डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहा है और मौजूदा पीढ़ी को भी खराब कर रहा है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। जितना कम से कम वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही उनकी जिंदगी के लिए और इस समाज के लिए, बहनों भाइयों, बहुत बेहतर होगा। मैं अशोक सिंह, अध्यक्ष आजाद समाज सेवा समिति। किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह का वितरण किया जा रहा है? ये सन 1994 में जो आज के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके द्वारा आजाद समाज सेवा समिति नामक एक संस्था गठित की गई, जिसका उद्देश्य केवल सेवा था, और हम सब साथी मिलकर उनके साथ सेवा का कार्य करते रहे 1994 से। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सही पूछिए तो 3 दिसंबर को हम लोगों का वार्षिकोत्सव शहीद खुदीराम बोस जी की जयंती के अवसर पर किया जाता है। कतिपय कारणों से 3-4 दिन हम लोग लेट हुए हैं, तो आज शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में आजाद समाज सेवा समिति का ये 29वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने 1000 गरीबों को चुना है कंबल वितरित करने के लिए। 100 बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं, किराया भाड़ा नहीं हो पाता उनके पास, उनको जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था 100 बच्चियों को की गई है। 50 महिलाओं को जो सिलाई सीखी हुई हैं,
उनको जीविकोपार्जन के उद्देश्य से कि 100-200 कमा लेंगी, इस उद्देश्य से 60 महिलाओं को सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई है। ये आज के कार्यक्रम में वितरण किया जाएगा। इसके अलावा अभी और सामाजिक कार्य आप लोग करते रहे? सामाजिक कार्य आजाद समाज सेवा समिति बताया आपने, हमने कि सन 94 से करती चली आई है, 1994 से। तो रक्तदान का सिलसिला ये 94 से ही जारी हुआ और अब तक कई हजार यूनिट रक्तदान संस्था द्वारा किया जा चुका है। लोगों का जान बचाने का प्रयास किया गया, जिसमें से तमाम साथी, संस्था के संस्थापक संजय सिंह ने भी 53 बार दिया, सर्वेंद्र विक्रम सिंह हैं, उन्होंने 50 बार दिया, अनूप संडा हैं, उन्होंने 50 बार दिया, अनिल द्विवेदी हैं 50 बार। ऐसे एक बहुत लंबी फहरिस्त है आजाद समाज सेवा समिति की। और आज संस्था का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसकी सारी देखरेख हमारा जो मुख्य हैं कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सराफत खां हैं, कोषाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे हैं, बबलू सिंह प्रधान हैं, ये सारे साथी मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सर, इसमें जैसे किसी को अगर मदद चाहिए कोई कार्य के लिए, तो कैसे संपर्क कर सकता है? संपर्क जैसे कि ये पूरा जनपद जानता है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संस्था का कार्यक्रम ये होता है, तो उसके पहले लोग अपना बता देते हैं कि फला फला पात्र संस्था के लोग उसका चयन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये जरूरतमंद है, उसका नाम नोट कर लिया जाता है और उन्हीं को आज के दिन बुलाया जाता है। और इसके अतिरिक्त रक्तदान, और यहीं आप कलेक्ट्री के गेट पे देखेंगे वाटर कूलर चल रहा है। गर्मी के महीने में तमाम गरीब लोग ऐसे आते हैं जो 10-20 रुपए का पानी नहीं खरीद सकते, उनको ठंडा पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है। लावारिसों की सेवा इसी तरह की जाती रही है। लावारिस मरीजों का 94 से ही समझ लीजिए कि जो लावारिस मिल गया उसकी सेवा। अभी एक ताजा उदाहरण आपको दे दूं, अभी मात्र 15 दिन पहले आपके यहाँ के एक मित्र हम लोगों के हैं विक्रम विजेंद्र सिंह, उन्होंने फोन किया 20 दिन पहले कि एक लावारिस पड़ा हुआ है लखनऊ नाका ओवरब्रिज के पास। मैं दिल्ली था, मैंने सराफत खां जो कार्यकारी अध्यक्ष संस्था के, मैंने कहा सराफत जी आप जाइए देखिए जरा। सराफत खां, बबलू सिंह प्रधान, अजय सिंह, दिलीप सिंह, ये सारे लोग उसमें लगे और सराफत के 2 छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद होंगे अभी वो लगे और लगातार 8 दिन 9 दिन उनको नहलाया धुलाना खिलाना पिलाना। वो दोनों आँख का अंधा था अभी, और उसके घर वालों का पता लगने के बावजूद, वो सलोन का रहने वाला था, सलोन तहसील रायबरेली का, उसके घर वाले लेने को तैयार नहीं हुए। लास्ट में मैं लौट के आया तो मैंने कहा सराफत से भैया, बबलू प्रधान जी को बुलाया, उनसे कहा भैया गाड़ी निकालो, इसको ले जाके पहुंचा के आओ किसी तरीके से। तो वहां के प्रधान के सुपुर्द उसकी सुपुर्दगी लेकर उस लावारिस को वहां पहुंचा के आया गया। इस तरह की सेवा आजाद समाज सेवा समिति लगातार 1994 से करती चली आ रही है, जो आज भी निरंतर जारी है। सर, ये जो सामान दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है सामान का, इसमें आप लोगों को ट्रीट मतलब कैसे किया जाता है? जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनको साइकिल दी जा रही है,